जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। लगभग 1:30 बज चुका है और तुम्हारा भाई लगा पड़ा है वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आज पूरी वीडियो देखिए और आशा करता हूँ आप लोगों को मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। मैंने पूरा प्रयास किया है, भरकस प्रयास किया है, आप लोग बस देखिए। आज की वीडियो में हम यूरोप को देखेंगे पूरा। यूरोप में जितने भी महासागर हैं और जितनी जलसंधियाँ हैं महासागरों को जोड़ने वाली, और इनको जोड़ते हुए एंटी क्लॉकवाइज हम आएंगे। उसके बाद हम यूक्रेन में घुसेंगे। यूक्रेन क्योंकि अभी हाल ही में बहुत चर्चा में बना हुआ है, तो यूक्रेन के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सब पे चर्चा करेंगे बारी बारी से। दोस्तों वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा बस, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, 2-4 लोगों को शेयर कर दीजिए, 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इससे मुझे भी मज़ा आएगा। थोड़ा देखोगे आप लोग, थोड़े लाइक मिलेंगे तो मोटिवेशन बना रहेगा। दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय ज़ाया किए हुए। बीच में बिल्कुल आपका समय बर्बाद नहीं होने वाला है। बस यही मेरा गुजारिश है आप लोगों से कि आप पेन और एटलस ज़रूर साथ में रखिए, और यदि ना हो आपके पास तो आप देख सकेंगे, आप गूगल मैप से भी देख सकते हैं। आप सबको नोट कर लीजिए कम से कम, और एक मैप तो कम से कम आपके पास होना ही चाहिए। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की, छोटी बड़ी जो भी है, तो आपके पास एक एटलस होना चाहिए और एक पेन और एक पेपर, जिस पे आप जो चीज़ नहीं मिल रही आपको उसको देखिए, वीडियो पॉज करके आप देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना समय ज़ाया किए हुए। चलिए दोस्तों हम पिछले वीडियो में हमने यूरोप के पॉलिटिकल मैप को देखा था। आज हम दोस्तों यूरोप के फिजिकल मैप को देखेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से हम यूरोप के जितने भी प्रमुख सागर हैं और जितनी जलसंधियां हैं इनको देखते हुए दोस्तों हम आएंगे पूरा उत्तर से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए यूक्रेन तक। ये है हमारा यूरोप महाद्वीप। इसके बारे में हम फिजिकल मैप देखेंगे। यहाँ से घूमते हुए, ये पूरा घूमते हुए हम जितने भी सागर हैं, इनके बीच जलसंधियाँ, इनको देखते हुए फिर हम यूक्रेन में चलेंगे। यूक्रेन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, ये है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन, यहाँ पे एक देख पा रहे हैं हम वाइट सी। ये वाइट सी है, तो ये वाइट सी को हम अपनी पौराणिक कथाओं के अनुसार इनको विष्णु भगवान से जोड़कर भी देखते हैं, आर्कटिक सी को। और दोस्तों इससे हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे देखेंगे हम नॉर्वेजियन सी। नॉर्वेजियन सी से थोड़ा सा दक्षिण की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्थ सी। नॉर्थ सी से पहले हम ये गल्फ़ ऑफ बोथनिया देखते हैं। तो गल्फ़ ऑफ बोथनिया जो है, जो कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है, ये हो गया हमारा स्वीडन और ये हो गया फिनलैंड, इनके बीच में है गल्फ़ ऑफ बोथेनिया। और बोथेनिया से नीचे चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगी गल्फ़ ऑफ फिनलैंड। ये गल्फ़ ऑफ फिनलैंड है, जो कि इस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में है। ये हो गया फिनलैंड और ये हो गया इस्टोनिया। और ये जो कि ये बाल्टिक सागर है, ये बाल्टिक सागर वाले जो बाल्टिक कंट्री हैं इनमें से ही है ये। तो दोस्तों यहाँ पे कील नहर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे कील नहर है। तो कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। और दोस्तों स्वेज नहर है, वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यहीं पे एक सेकंड, यहाँ पे फिनलैंड की राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी कहते हैं दोस्तों। यहाँ से नीचे जैसे ही हम पश्चिम की ओर चलते हैं, नॉर्थ सी से इधर चलते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे डोवर स्ट्रेट, यानी कि डोवर जलसंधि, जो कि इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ती है। इंग्लिश चैनल जो कि एक सकरा भाग है, इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को यहाँ पे अटलांटिक सागर से ये पूरा कनेक्ट करता हुआ है। और डोवर जलसंधि जो कि पतला सा मार्ग है। यहीं पे दोस्तों लंदन है। लंदन यहाँ पे जो थेम्स नदी, ये थेम्स नदी के तट पर लंदन अवस्थित है। यहाँ से हम उत्तर की ओर नज़र मारते हैं तो आयरिश सी देख पा रहे होंगे हम। ये आयरिश सी जो है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच अवस्थित है। यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा सा दक्षिण की ओर, तो देख पा रहे हैं आप, जैसा कि ये है बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच अवस्थित है। यहाँ से हम थोड़ा और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं
1 सेकेंड दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे आप जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो कि स्पेन और मोरक्को के बीच है। स्पेन यूरोप का है और मोरक्को दक्षिण अफ्रीका का है। यहीं पे दोस्तों, और जो जिब्राल्टर जल संधि है वो अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यानी कि अटलांटिक यहाँ पे उत्तरी है, क्योंकि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर अवस्थित है, तो ये उत्तरी अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यहीं पे मोरक्को में जिब्राल्टर बंदरगाह अवस्थित है, जो कि यूके का अधिकार है यहाँ पे। तो ये हो गया जिब्राल्टर बंदरगाह। दोस्तों यहाँ पे जिब्राल्टर की बात करें तो इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। भूमध्य जो जिब्राल्टर जल संधि है, इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। दोस्तों अब हम घूमते घूमते भूमध्य सागर में प्रवेश कर चुके हैं। तो भूमध्य सागर में एक यहाँ पे एक द्वीप है, सॉरी द्वीप नहीं, द्वीप समूह, बेलेरिक द्वीप समूह। ये बेलेरिक द्वीप समूह है जो कि स्पेन के अधिकार क्षेत्र में आता है। 1 सेकेंड, ये है बेलेरिक द्वीप समूह। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, इनमें अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर चलें तो ये इब्जा, मल्लोर्का और ये हो गया मिनोरका, ये तीनों द्वीप हैं। यहाँ पे और भी छोटे छोटे द्वीप हैं। इनको प्रमुख जो 3 द्वीप हैं वो ये हैं, बेलेरिक द्वीप समूह इनको कहते हैं। और यहीं पे थोड़ा सा पूरब की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे है बेनीफेसिको की जल संधि। बेनीफेसिको की जल संधि जो कि जो इटली का एक द्वीप है, और यहाँ पे ये इटली का द्वीप है, और ऊपर इसके उत्तर में ये फ्रांस का द्वीप है। इन दोनों को अलग करती है। और साथ ही लुगेरियन सागर, ये जो है हमारा, ये लुगेरियन सागर, और इधर है टर्हीनियस सागर, इन दोनों को आपस में जोड़ती है ये जल संधि। दोस्तों अब देखते हैं स्टेट ऑफ मेसिना। स्टेट ऑफ मेसिना यानी कि मेसिना जल संधि, जो कि सिसिली द्वीप, ये सिसिली है इटली का ही द्वीप, को इटली से अलग करती है। वहीं जो आयोनियन सागर है, इसको टर्हीनियस सागर से जोड़ती है। तो ये हो गया हमारा मेसिना जल संधि हो गई। और दोस्तों यहीं पे ये सिसिली द्वीप है, यहाँ पे ज्वालामुखी पाया जाता है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, और प्रकाश जो है प्रकाश ऊर्जा जो ज्वाला के रूप में उत्सर्जित होती है, तो वहाँ पे प्रकाश उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यहीं इटली में गल्फ ऑफ टोरेंटो यानी कि टोरेंटो की खाड़ी है, और यहाँ पे जल संधि है टोरेंटो की, जो कि एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। और इसी के साथ पिछली वीडियो में हमने इन बाल्कन कंट्री की बहुत विस्तृत चर्चा की थी दोस्तों। अब हम चलते हैं एजियन सी यानी कि एजियन सागर, और 1 सेकेंड, ये एजियन सागर हो गया, और ये है मरमरा सी। एजियन सागर और मरमरा सी के बीच डार्डेन लीज की जल संधि है, जो कि टर्की को 2 भागों में अलग करती है। यानी कि ये यूरोप का कुछ भाग है टर्की का, और एशिया का भाग, इनको आपस में अलग करती है। यहीं पे है एजियन सी, सॉरी मरमरा सी, और यहाँ पे ब्लैक सी यानी कि काला सागर और मरमरा सागर। मरमरा सागर और काला सागर के बीच जो जल संधि है, ये बास्फोरस स्ट्रेट यानी कि बास्फोरस जल संधि है। और यहीं पे दोस्तों आगे चलते हैं एजोब सी। ये एजोब सी और यहाँ पे ब्लैक सी, एजोब सी और ब्लैक सी के बीच यहाँ पे क्रच जल संधि अवस्थित है। ये हो गई स्ट्रेट ऑफ क्रच जल संधि, जो कि काला सागर और एजोब सी को जोड़ती है। और बास्फोरस जल संधि जो है ब्लैक सी को मरमरा सी से जोड़ती है, ब्लैक सी को मरमरा सी से जोड़ती है बास्फोरस जल संधि, और एजोब सी को काला सागर से जोड़ती है क्रच जल संधि। और वहीं ये एजियन सागर को और मरमरा सागर से जो जोड़ती है वो है डार्डेन लीज जल संधि। डार्डेन लीज जल संधि जो कि टर्की को 2 भागों में बांटती है, बास्फोरस जल संधि, डार्डेन लीज जल संधि, और यहाँ पे क्रच जल संधि। ये तीनों जल संधियाँ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
दोस्तों यहीं पे है क्रीमिया, जिस पे रसिया ने 2014 में अधिकार कर लिया था। रसिया का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है सेवास्तोपोल, जो कि इसके पश्चिम में, क्रीमिया के पश्चिम में यहाँ पे अवस्थित है। रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है ये। और यहाँ पे है एक सेकंड, यहाँ पे है नायपर नदी। नायपर नदी जो कि बलदाई श्रेणी, ये बलदाई श्रेणी रसिया का है। 1 सेकंड, ये बलदाई श्रेणी से निकलती है नायपर नदी, और ये इस तरह से ये हो गई, और यहाँ से ये काला सागर में गिर जाती है, जो कि यूक्रेन को 2 भागों में बांटती है। यूक्रेन की सीमा ये कुछ इस प्रकार यूक्रेन है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है नायपर नदी, जो इसको 2 भागों में बांट रही है, और ये काला सागर में गिरती है। बलदाई श्रेणी से निकलती है, जो कि रसिया में अवस्थित है, और काला सागर में गिर जाती है। यही है दोस्तों कार्पेथियन पर्वत। कार्पेथियन पर्वत के समीप यहाँ पे लवीव शहर, जो कि यूक्रेन का एक शहर है लवीव, यहाँ तक रसिया का आक्रमण आ चुका था। रसिया आक्रमण करता हुआ दिखाता हूँ इसमें पॉलिटिकल मैप में दोस्तों। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये यूक्रेन का लवीव शहर है, ये चर्चा में बना हुआ था। और जो रसिया यूक्रेन की सीमा साझा करने वाले जो देश हैं, यहाँ पे पूर्वी सीमा तो यहाँ रूस हो गया, एजोव सी, इधर काला सागर, और माल्डोनोवा यहाँ पे रोमानिया के साथ स्लोवाकिया और हंगरी, यहाँ पोलैंड, और यहाँ पे बेलारूस, ये यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। नायपर नदी दोस्तों ये बलदाई श्रेणी से आते हुए इस प्रकार कुछ गिर रही है, और यहाँ पे ही कीव अवस्थित है, जो कि यूक्रेन की राजधानी कीव है। ये नायपर नदी के तट पर अवस्थित है। यूक्रेन का एक शहर है ये लुत्स्क, ये चर्चा में बना हुआ था। यहाँ पे डोनेस्टक है, और डोनेस्टक के साथ यहाँ पे लोहानस्क है। ये जो है ये रशियन मूल के यहाँ पे लोग पाए जाते हैं, तो ये रशिया समर्थित क्षेत्र है। ये अक्सर चर्चा में रहता है। यहाँ पे उग्रवाद ये जैसी समस्या देखने को मिलती हैं। यहाँ पे यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच ये नीस्टर नदी है, जो कि काला सागर में गिर रही है। और इस चेरनोबिल परमाणु संयंत्र है, जिसमें 1986 में न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, जो आज तक प्रतिबंधित है। ये दोबारा दिखाता हूँ, ये चेरनोबिल परमाणु संयंत्र है। और यहाँ पे ये जैपोरिजिया परमाणु संयंत्र है, ये भी चर्चा में बना हुआ है। तो ये कुछ हो गए यहाँ पे यूक्रेन के से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, ये आप देख पा रहे होंगे। ये खार्किव शहर भी चर्चा में बहुत बना हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।